दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। प्रतिकूल या चरम मौसमी घटनाएं। हाल के दिनों में ये देखा गया कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा हो रही हैं, मतलब कि उनकी इंटेंसिटी इतनी तेज़ है कि अगर बारिश भी हो रही तो फ्लश फ्लश फ्लड की तरह हो रही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आ रहे हैं वो एक्सट्रीम टाइप के आ रहे हैं। जूनागढ़ में जो अभी मतलब कि बाढ़ आई, जयपुर में वो हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हुई। मतलब कि जो बारिश जो होनी चाहिए वो पूरे इंडिया का औसत तो उसी तरीके का है, लेकिन कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं पे बहुत कम बारिश हो रही है। तो वर्षा का जो क्षेत्रीय वितरण है वो बहुत मतलब कि इम्बैलेंस तरीके का हो गया है। कहीं बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, फ्लश फ्लड की तरीके से हो रही है, मतलब कि इकट्ठे इतनी तेज़ बारिश की पूरा का पूरा पुल टूट जाए। रोड जाम हर जगह पे, आपने दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में हर जगह देखा। और दुनिया भर में जैसे रोड्स आइलैंड सिसिली जो इटली में बहुत ज़्यादा मतलब कि 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जो वहाँ के लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया है। इसका कारण हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। तो हमको इस वीडियो में ये समझना है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट होती हैं वो क्या होती हैं। कि मतलब इवेंट तो वही है, वेदर की जो इवेंट होती थी जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, बारिश हो गई, पोलर वर्टेक्स हो गया, सूखा हो गया, ये सब जो ये नॉर्मल मौसमी घटनाएं हैं, ये होती ही रहती हैं। लेकिन अब इनके साथ एक्सट्रीम जुड़ गया है। एक्सट्रीम का मतलब अब ये जो हो रही हैं ये और तेज़ी से और इंटेंसिटी से हो रही हैं। सूखा पड़ रहा है तो इतना गंभीर सूखा पड़ रहा है कि उससे निपटने की क्षमता नहीं रह जा रही। बारिश हो रही तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसी तरीके से साइक्लोन आ रहे हैं तो इतने तेज़ आ रहे हैं कि उनका जो प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमको इस वीडियो में यही देखना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट होती क्या है। तो इसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि अप्रत्याशित मौसम में परिवर्तन एवं मौसम की औसत अनुमानों से अधिक मात्रा में विचलन, इस प्रकार के घटनाक्रम को मौसमी परिस्थितियां कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल मौसम होता था, मान लो कि भारत में 30 से 40 इंच की बारिश होती थी। अब 30 से 40 इंच की बारिश औसत होती है। मान लो दिल्ली में होती 30 से 40 इंच की बारिश, औसत रूप से 30 इंच की बारिश, तो वो 30 इंच की बारिश 3 ही दिन में हो जाए। तो ये अप्रत्याशित मौसम में परिवर्तन होता है और बहुत तेज़ी से मात्रा में विचलन होता है। मतलब कि 3 ही दिन में इतना ज़्यादा बारिश हो गई कि सारा कुछ मतलब कि यहाँ का सीवर सब कुछ जाम हो गया। तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम इवेंट। अब हीट वेव्स आती हैं तो इतनी तेज़ हीट वेव्स की फॉरेस्ट फायर हो जाए, मतलब कि जब इवेंट हो कोई भी इस तरीके का एक वेदर का और उस इवेंट से हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तो उसको कहते हैं एक्सट्रीम इवेंट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे हीट वेव्स का उदाहरण है। हीट वेव्स की वजह से क्या हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है जिसको वाइल्ड फायर या बुश फायर कहते हैं, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। यूरोप में एकदम ड्राई हो रहा, यूरोप कभी इतना ड्राई नहीं रहा, लेकिन वहाँ अजीब तरीके की सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, हीट वेव्स की वजह से हो रही है। पोलर वर्टेक्स, जो कनाडा और यूएसए में बर्फीले तूफान आते थे ध्रुवीय प्रदेश की तरफ से, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, जिसको ब्लिजार्ड हम कहते थे, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बर्फीले तूफान इतनी तेज़ी से आ रहे हैं। तो ये उसके उदाहरण हैं। और क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी बिपरजॉय आया अरब सागर में, गुजरात के तट पे। तो ये सुपर साइक्लोन था। ऐसे नॉर्मली अरब सागर के तट पे तूफान नहीं आते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अभी ये ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में ही पाए जाते थे। तो इस तरह के जो मतलब कि साइक्लोन होते थे, लेकिन अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है अरब सागर में भी आने लगे और उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। अब हमारा आईएमडी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो पहले इसको जान जा रहा था, इसकी वजह से बचाव जो हमारा कार्य है वो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो बढ़िया से हो पा रहा। लेकिन नहीं, अगर ये सब नहीं हो पाता तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो जिसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सबको एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहते हैं। लैंड स्लाइड, अब ये आपने उत्तराखंड में, हिमाचल में लगातार ऐसे वीडियो देखने को मिले होंगे आपको कि पहाड़ के जो होते हैं वो उनका स्लाइड हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से खिसक रहे हैं, मतलब रोड जाम हो जा रही है, लैंड का स्लाइड हो रहा। तो ये क्यों वजह हो रहा, ये सब चीज़ हम देखेंगे। इनको एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहते हैं। अप्रत्याशित सूखे की स्थिति हो रही, मतलब कहीं पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही और कहीं पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि अभी जो मतलब कि बारिश हुई कुछ दिन पहले, तो कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश, अब भारत का एवरेज कह रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बारिश हुई है, कर्नाटक में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई और वहीं पर महाराष्ट्र सूखा रह गया। तो महाराष्ट्र में एकदम बारिश नहीं हुई, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इस तरह का जो इम्बैलेंस बना होता है उसकी वजह से अप्रत्याशित सूखे की स्थिति कहीं बन जाती है, कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इरेटिक रेनफॉल हो रही।
और भूमध्य सागर से जुड़ी एक है मैरीन हीट वेव्स, जो यूरोप में सूखे का कारण सबसे ज़्यादा बन रही वो मैरीन हीट वेव्स है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता था पश्चिमी विक्षोभ, ये दिसंबर जनवरी के महीने में, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बूंदाबांदी खूब अच्छी बारिश होती थी जो रबी की फसल को फ़ायदा पहुँचाती थी। लेकिन अब ये बारिश ना होकर बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो रही, तेज़ी से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और सारी रबी की फसल ख़राब हो जा रही। तो इन सब इवेंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या है तो आप ये बताएंगे। अब आते हैं इनके कारक, ये क्यों हो रही हैं। देखिए दोस्तों, देखिए मेन कारण जो होता है वो तो जलवायु परिवर्तन ही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है ये सब देखने को मिल रही हैं। तो इसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से किस चीज़ में चेंज आ रहा है जिससे हमको ये देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला रीज़न है चेंज इन बिहेवियर ऑफ जेट स्ट्रीम। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये ध्रुवीय प्रदेश है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर है। तो सूरज की जब रोशनी पड़ती है दोस्तों, सूरज की रोशनी पड़ती है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ सूरज की रोशनी तिरछा पड़ती है और यहाँ पे पहुँच नहीं पाती तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पे जो हवाएं होती हैं गर्म होती हैं, यहाँ पे ठंडी हवाएं होती हैं। तो हवा इधर से गर्म हवा चलती है, इधर से ठंडी हवा चलती है। तो इसकी वजह से जब गर्म हवाएं ठंडी हवा से मिलती हैं तो एक मियांडर बनता है, ऐसे विसर्जकर मियांडर बनता है जिसको हम मतलब कि और ये जो गर्म हवाएं होती है ये ऊपर की तरफ उठती हैं और जो ठंडी हवाएं उठती हैं वो नीचे की तरफ बैठती हैं। तो इसकी वजह से ऐसे ऐसे वेव बनती है ऊपर हमारे ट्रोपोपॉज के पास। तो उनको कहते हैं जेट स्ट्रीम या रोजवी वेव्स। ये हमारे जो जेट स्ट्रीम है ये हमारे उसके लिए मतलब कि मानसून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब अगर इन जेट स्ट्रीम नॉर्मल रहे तो हमारा मानसून बढ़िया होगा। लेकिन जब यही जेट स्ट्रीम में दुनिया परिवर्तन होता है या चेंज हो रहा है इनके बिहेवियर में तो दुनिया भर में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम है ये दुनिया भर में चलती हैं और दुनिया भर का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। तो ये जेट स्ट्रीम में परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो इक्वेटर तो गर्म ही था, यहाँ ठंडा था, तो इस तरह की रोजवी वेव्स या जेट स्ट्रीम बन रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ये वो है क्या कहते हैं ध्रुवीय प्रदेश है ये भी गर्म होने लग रहा है। यहाँ के एक मतलब कि ग्लेशियर पाया जाता है ओजुकुल ग्लेशियर आइसलैंड का, ये आपसे मैपिंग में पूछा जा सकता है, ये भी पिघल रहा। तो यहाँ के जो ग्लेशियर है ध्रुवीय प्रदेश के वो पिघल रहे। अब इसकी वजह से वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर गर्म हो जा रहा, यहाँ भी गर्म हो जा रहा। तो इस तरह के वेव बन नहीं पा रही, और जो बन नहीं पा रहे तो जो जेट स्ट्रीम है इनके बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा। अब इनके बिहेवियर के परिवर्तन से हर जगह पे दुनिया भर में हीट वेव्स जनरेट हो रही हैं। और हीट वेव्स जो जनरेट हो रही हैं किसका कारण बन रही, फ्लड का बन रही हैं, ट्रॉपिकल फ्लड का बन रही है। कहीं पे मतलब कि एक एक दिन में इंच की बारिश हो जा रही है, इतना समझ लीजिए आप। जबकि इंच की बारिश होना एक मतलब कि एक एक घंटे में इंच की बारिश हो जा रही है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि दिखाता है कि कितनी तेज़ बारिश हो गई और बिल्कुल थोड़े ही समय में। अब वो फिर इतने बेहतरीन सीवर सिस्टम दुनिया भर में कहीं भी नहीं है, खासकर भारत में, जो इसको रोक पाएँ। तो पहला कारण एक्सट्रीम इवेंट का ये है कि बिहेवियर चेंज हो रहा है जेट स्ट्रीम का। अब देखते हैं दूसरा कारण। देखिए इसका जो दूसरा कारण है वो है कि दुनिया भर में हीट डोम्स बन रहे हैं। हीट डोम्स का क्या मतलब है, देखिए नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है कि हवा जो ऊपर उठती है, हवा का गर्म हुई, लो प्रेशर हुआ तो हवा गर्म हुई। जो लो प्रेशर का मतलब है कि वहाँ पे जो मतलब कि टेम्परेचर मतलब कि जैसे पीवी, देखिए जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो सतह पर क्या बनता है, सतह पर लो प्रेशर जोन बनता है। और हम एक नियम फिजिक्स का नियम जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी, कि मतलब कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जब लो प्रेशर का जोन बनता है गर्म हवा के ऊपर उठने से तो लो टेम्परेचर का भी जोन बनता है। लो टेम्परेचर के जोन बनने से वहाँ पे बारिश होती है। इस बारिश को हम मतलब कि इस जोन को जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का जोन बना उसको हम साइक्लोनिक जोन कहते हैं, इसमें बारिश होती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर यही उल्टा होता है तो अगर हाई प्रेशर होता है तो इसकी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक जोन बनता है और बारिश नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे हाई रहता है। अब देखिए ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब बदलाव क्या हुआ है कि जैसे ये पृथ्वी हमारी और ये ट्रोपोस्फियर है, तो बदलाव के कारण जो एल नीनो बदलाव क्या हुआ, एल नीनो के चलते पृथ्वी पर कई सारे क्षेत्रों में हाई प्रेशर जोन बन रहे। जहाँ पे लो प्रेशर बनना था वहाँ पे हाई प्रेशर बन गया तो बारिश नहीं हो रही। तो हाई प्रेशर बनने की वजह से, जैसे हाई प्रेशर बन रहा तो बारिश हो नहीं रही, तो सब जगह हाई प्रेशर बन गया। तो यहाँ की जो गर्म हवा है इस हाई प्रेशर की वजह से ऊपर नहीं जा पा रही।
पहले ऊपर चली जाती थी ट्रोपोपॉज तक और निकल जाती थी हवा। तो लेकिन जब दुनिया भर में एल नीनो की वजह चलते लो प्रेशर बन ही नहीं पा रहा, हाई प्रेशर सब जगह बन रहा, तो हाई प्रेशर बनेगा तो फिर पीवी बराबर एनआरटी से क्या देखेंगे आप, हाई प्रेशर भी, हाई टेम्परेचर भी बनेगा। और फिर जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया सब जगह, तो ये यहाँ की जो गर्म हवा है वो यहाँ पे ट्रैप हो जा रही, कहीं से बाहर जा ही नहीं पा रही, मतलब ट्रोपोपॉज के ऊपर निकल ही नहीं पा रही, और टेम्परेचर भी हाई हो गया। तो जब यहाँ पे निकल नहीं पाएगी तो पूरे जगह पृथ्वी में हीट के डोम्स बन रहे हैं, मतलब कि एक बड़े बड़े डोम्स जैसे हीट के बन रहे हैं। और उसकी वो किसकी वजह से, अब इनकी इसकी वजह से, हीट डोम्स की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया, हीट डोम्स बन गए, और इनकी वजह से हीट वेव्स बढ़ रही, और हीट वेव्स से फिर साइकिल घूम जा रहा कि हर जगह सूखा, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जा रही, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं। तो यूरोप में यही सब चीज़ें देखने को मिल रही। और देखिए क्या हो रहा, किसकी वजह से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं। तो तीसरा इसका रीजन है इंडियन ओशियन डाइपोल। देखिए जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ये भारत को फ़ायदा भी पहुंचाता है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि इंडियन ओशियन डाइपोल का मतलब क्या है। इसका मतलब है सिर्फ दोस्तों, ज़्यादा आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में मत जाओ, सीधा सीधा इसका मतलब है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन। तो ये इंडिया का मैप है। तो देखिए एक ये इधर का जो मतलब कि अरब सागर का क्षेत्र है, ये पूरा कह रहेगा वेस्टर्न इंडियन ओशियन की तरफ, क्योंकि ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो इससे जुड़ा हुआ जो इधर का एरिया है उसको बोलेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशियन, इधर का एरिया बोलेंगे हम ईस्टर्न इंडियन ओशियन। तो इन जो दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है उसी को हम इंडियन ओशियन डाइपोल कहते हैं। अब देखिए मेन बात, तो हम दो स्थिति में देखेंगे, एक नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, एक पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। तो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या होता है, जो ईस्ट इंडियन ओशियन है ये मोर वार्म, मतलब कि ये ज़्यादा गर्म रहता है, मतलब तुलना में इसके वेस्ट इंडियन ओशियन डाइपोल के ये कूल रहता है। अब आप मुझे बताइए कि जब ये वार्म रहेगा तो यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा, वार्म रहेगा मतलब कि लो टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर की हो जाएगा, और लो प्रेशर की वजह से जैसे वो ज़्यादा गर्म रहेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा, और लो प्रेशर जो जोन बनेगा तो मैं पहले ही बता चुका आपको कि इससे बारिश होगी, तूफानी बारिश होगी, वर्षा खूब ज़्यादा होगी, साइक्लोनिक स्थिति बनेगी। तो इसकी वजह से जो यहाँ का पूरा जोन है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सब में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति आएगी, खूब ज़्यादा बारिश होगी। तो जो हमारे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे मान लो कि तुवालू, ये सब हैं, ये भी डूब की स्थिति में जा सकते हैं। और जब इधर बारिश होगी तो और हमारे ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ पे बारिश की स्थिति बनेगी, चक्रवात की स्थिति बनेगी। और ये जो पश्चिमी घाट का एरिया है, यहाँ पे जब कूल होगा वेस्ट इंडियन ओशियन डाइपोल, तो जब ये हाई प्रेशर जोन बनेगा, तो हाई प्रेशर जोन की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर जोन की वजह से हवा नीचे ही रह जाएगी, और नीचे रह जाने की वजह से हाई टेम्परेचर भी बन जाएगा, और हाई टेम्परेचर की वजह से ये एंटी साइक्लोनिक जोन भी बन जाएगा हाई प्रेशर की वजह से। तो जब जो हाई प्रेशर की वजह से एंटी साइक्लोनिक जोन बन जाएगा तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो ये जो मतलब कि एरिया है पूरा सूखे की स्थिति में हो जाएगा। तो पूरा का पूरा इधर का जो अफ्रीका है, देखिए ये वाला एरिया जो अफ्रीका का है, मतलब कि देखिए ये वाला एरिया, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, ये सब जो देश हैं ये पूरे सूखे की स्थिति में चले जाते हैं। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है, अगर नेगेटिव इंडियन डाइपोल है तो ये ज़्यादा वार्म हो जाता है, ये कूल हो जाता है, इसकी वजह से इधर बारिश, इधर बारिश, इधर सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। तो इसकी वजह से देखिए सूखा, इधर बारिश हो गई, इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इधर बहुत ज़्यादा सूखा, तो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से तो ये एक्सट्रीम इवेंट का कारण बनता है। क्या बनता है, इंडियन ओशियन डाइपोल। अब देखिए पॉजिटिव जो इंडियन ओशियन डाइपोल है इसकी वजह से क्या होता है। तो हमने जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल देख लिया, और अब देखते रहे कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। तो नेगेटिव की स्थिति में क्या था कि ये एरिया जो ईस्ट इंडियन ओशियन का है ये वार्म हो रहा था, अब पॉजिटिव में ये कूल है। और देखिए एक मिनट, पॉजिटिव में इधर ये कूल है, और पॉजिटिव में जो वेस्ट इंडियन ओशियन है ये क्या है, वार्म है। तो जब ये कूल होगा तो हाई प्रेशर बनेगा, हाई टेम्परेचर बनेगा, तो इस पूरे एरिया में बारिश नहीं होगी तो सूखे की स्थिति बनेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जंगलों में आग लगती है, इंडोनेशिया में सूखा पड़ता है, हीट वेव्स जो जनरेट होती है वो इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से ही है, क्योंकि ईस्टर्न इंडियन ओशियन का है ये पूरा का पूरा गर्म क्षेत्र रहता है, मतलब कि कूल रहता है। और कूल रहेगा तो हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर की वजह से हाई टेम्परेचर हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, तो पूरी के पूरे सूखे की स्थिति बनेगी, फॉरेस्ट फायर होंगे, हीट वेव्स आएंगे,
और इसके उल्ट उलट यहाँ जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, इधर ये वार्म होगा तो लो टेम्परेचर की स्थिति बनेगी, लो टेम्परेचर की वजह से मतलब कि लो प्रेशर की भी स्थिति बनेगी, और फिर बारिश होगी, और बारिश होगी तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अगर वेस्टर्न घाट, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल हो जाए तो वेस्टर्न घाट में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के में ये मतलब कि बारिश अच्छी हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, ये एक्सट्रीम होना ही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अगर इंडियन ओशन डाइपोल में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है तो हमारे यहाँ के ये फ़ायदा पहुँचाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो वो भारत को या दुनिया भर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और भारत को तो दो तरफा मार पड़ती है, एक तो ये इंडियन ओशन डाइपोल की मार पड़ जाती है अगर ये निगेटिव होता है, और दूसरा है एल नीनो की मार पड़ जाती है। तो इसकी वजह से भारत में एक्सट्रीम वेदर इवेंट और देखने को मिलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, जूनागढ़ में देखने को मिली, जयपुर में देखने को मिली। अब ये बिपरजॉय जो मतलब कि तूफान आया, सुपर साइक्लोन आया, वो देखने को मिला। तो अब ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हुआ। हमने देख लिया कि ये होती क्या है और क्या कहते हैं, ये किन की वजह से उत्पन्न होती है। तो ये मतलब कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे कुछ भी है इसमें आपसे सवाल मेन से पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीम इवेंट जो होती हैं वो किन वजहों से पैदा होती हैं, दुनिया भर में इनका पैटर्न क्या है, इनके क्या क्या प्रकार हैं, ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।